हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेक्चर्स विद डॉक्टर विभा में स्वागत है। व्यूअर्स, ये वीडियो सेम वन इंग्लिश ऑनर्स वाले के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह उसके सिलेबस को कवर करता है और यह सिलेबस BBMKU और VBU दोनों को कवर करता है। वीडियो का विषय है डिफरेंस बिटवीन assonance and alliteration and consonants। हम लोग इस प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं एसोनेंस को और एलिट्रेशन को। एसोनेंस क्या है, एलिट्रेशन क्या है, हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट यहाँ पर उसको पीछे वाले को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग बता रहे हैं डिफरेंस किसमें किसमें, एसोनेंस में, एलिट्रेशन में एंड कॉन्सोनेंस में, तीनों में मिलके। द डिफरेंस बिटवीन एसोनेंस, एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंस बेसिकली लाइज इन द यूज ऑफ vowels, consonants and the placement of the similar sounding alphabets inside words in a line of the poem। ठीक है, यह जो है बेसिकली कहाँ क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि यह जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट कहाँ कहाँ यूज होता है, तो उसको एसोनेंस कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, और कहाँ जो है और प्लेसमेंट, खास करके जो प्लेसमेंट ऑफ द सिमिलर साउंड्स हैं, साउंडिंग अल्फ़ाबेट्स हैं, वह कहाँ कहाँ होंगे, तो वह फिर कॉन्सोनेंस कहलाएंगे या एलिट्रेशन कहलाएंगे या एसोनेंस कहलाएंगे। यही हमको इसमें पढ़ना है। ऑल डील विथ रिपीटेशन ऑफ साउंड्स within words, phrases and sentences। केवल इसमें क्या है, एसोनेंस में भी रिपीटेशन ऑफ साउंड्स है, एलिट्रेशन में भी है, कॉन्सोनेंस में भी है। द डिफरेंसेस आर व्हाट इज रिपीटेड एंड वेयर द रिपीटेशंस आर लोकेटेड। बस यही डिफरेंस पढ़ना है। क्या 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 पढ़ना है, व्हाट इज रिपीटेड, क्या रिपीट हुआ है, एंड वेयर द रिपीटेशंस आर लोकेटेड, और वह कहाँ रिपीट हुआ है। बस ये हम लोग जान लेंगे तो ये डिफरेंस हम लोगों को समझ में आ जाएगा। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज समवन कैन यूज द रिपीटेशन ऑफ साउंड विद इन अ वर्ड और सेंटेंस टू एड फ्लो, रिदम, राइम एंड इवन अ बीट ऑफ म्यूजिकलिटी टू देयर लैंग्वेज। इन दिस म्यूजिकलिटी ऑफ लैंग्वेज, दैट इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस पोएट्री फ्रॉम प्रोज। ऑब्वियसली एक प्रोज और पोएट्री को हम लोग कैसे जानते हैं, म्यूजिक से, उसके म्यूजिकलिटी से, रिदम से, राइम से, फ्लो से। इट इज दिस म्यूजिकलिटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस पोएट्री फ्रॉम प्रोज। वन वे समवन कैन डू दिस इज टू पुट द सेम वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सम और इवन ऑल वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। ठीक है, poets can certain tricks while choosing words in the poems to make their poems more fluid and appealing to the ears of the listeners or the reader। poet जो है कुछ ट्रिक यूज करते हैं। कैसे? by choosing words को चूज करके, और poet चाहते हैं कि ऐसा वर्ड चूज हो जो कि लिसनर्स के ईयर को या रीडर्स के ईयर को जो है अच्छा लगे। These elements of a poem are talked in terms of alliteration, assonance and consonance
and the primary motive of these all three is to make the poem more appealing and interesting to the listeners. और यही जो है मेन काम है एसोनेंस का, एलिट्रेशन का और कॉन्सोनेंस का, बस यही है. स्टूडेंट्स लर्निंग पोएट्री ऑफन रिमेन कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज थ्री एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री. जब स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं बहुत कंफ्यूजन है इसमें, एसोनेंस में, एलिट्रेशन में और कॉन्सोनेंस में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि एसोनेंस कौन है, एलिट्रेशन कौन सा है, कॉन्सोनेंस कौन सा है. तो इसी को समझना है, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है. ठीक है, हम लोग प्रीवियस सेक्शन में तो एलिट्रेशन का डेफिनेशन पढ़ ही चुके हैं. ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर टू प्रोड्यूस सिमिलर साउंड्स. सबसे पहले हम लोग एलिट्रेशन के बारे में जानते हैं, फिर से एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं. एलिट्रेशन क्या है, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरा क्लियर दिया हुआ क्या हुआ है और उसमें एग्जाम्पल भी है. और यह क्या है, यह है एक प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग वर्ड्स that begins with the same letter to produce similar sounds consecutively. The classic example of alliteration is found in the tongue twister. जैसे she sells by the seashore. इसका एग्जाम्पल है she sells और ये कौन सा सेल्स है, SHELLS सेल्स. सी सेल्स बाय द सीशोर. बाय द सीशोर. सी सेल्स बाय सीशोर. अब यहां पर क्या है, यू कैन सी दैट द राइटर हैज क्लेवरली यूज द साउंड्स S and SH मल्टीपल टाइम्स. S और SH मल्टीपल टाइम्स टू मेक द राइम वेरी अपीलिंग टू द लिसनर. और ये सुनने में बहुत ही सुंदर लगता है, अपीलिंग लगता है. सी सेल्स बाय द सी शोर. The thing to remember with alliteration is that the similar sounds are produced at the start of the words that are used in succession. ठीक है, इसलिए यह क्या हो गया पूरा का पूरा लाइन. इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, एलिट्रेशन. ठीक है, अब समझते हैं एसोनेंस को. इसे भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. दिस इज अ साउंड इफेक्ट दैट इज क्रिएटेड यूजिंग सेवरल वर्ड्स कंटेनिंग सेम वॉवेल. इसमें भी जो है साउंड इफेक्ट है, लेकिन उसमें जो साउंड इफेक्ट होता है वह वॉवेल साउंड्स का होता है. सच वर्ड्स आर यूज्ड इन सक्सेशन इन द पोएट्री टू मेक फॉर एन इंटरेस्टिंग रीडिंग. और उसको हर एक मतलब एक वर्ड्स के बाद दूसरे वर्ड्स मतलब सक्सेशन में यूज होता है. क्यों यूज होता है, उस पोएट्री को इंटरेस्टिंग रीडिंग बनाने के लिए. जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, द ब्लैक बैट सैट ऑन द बैक पॉर्च. द ब्लैक बैट सैट Black bat sat on the back porch.
यहाँ पे ब्लैक, बैट, सैट, बैक, वॉच. In this example, the use of the sound B, where the first two words black and bat serves as an example of alliteration. This one and this one. यह क्या है? Alliteration है. Finally, the sound CK is black and back create the consonants. ब्लैक एंड बैक. ये क्या है? कॉन्सोनेंस है, जिसे अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, फिर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे. लेकिन अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो बी और यहाँ पे बी आया, आपने अभी पढ़ा, एलिट्रेशन हुआ. इनिशियल साउंड ये है, इनिशियल साउंड्स है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है, तो ये एलिट्रेशन हुआ. और जो उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट बार बार, उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. ठीक है. और अब यहाँ पे जो ए और ए आया, वह क्या हो गया? दीज आर, ये जो सी के इन ब्लैक, बैक क्रिएट द कॉन्सोनेंस इफेक्ट, as these are not vowel but consonant sounds that are similar and are produced at the ends of the words that are in close proximity. ठीक है. यहां पर ये और ये क्या हो गया? एसोनेंस हो गया. ठीक है. क्लियर. अब इसमें ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें तीनों चीज क्लियर है. एलिट्रेशन भी क्लियर है, ये दोनों एलिट्रेशन है, ये जो है ये एसोनेंस है, और ये जो है सी के यहां पर जो है ये क्या है? ये है कॉन्सोनेंस. ठीक है. चले नेक्स्ट में, कॉन्सोनेंस में. नाउ कॉन्सोनेंस. व्हाट इज कॉन्सोनेंस? Now, the practice tries to produce the same effect on the listeners as is produced through assonance, with the difference being the use of consonants rather than vowels. In consonants, just a single repetition of the sound is enough to create the effect. Means, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि मतलब हम इसको ऐसे क्लियर करते हैं कि जो शुरुआत में यदि कॉन्सोनेंट साउंड्स आएगा, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड को हम एलिट्रेशन कहते हैं, और लेटर जो मिडिल में आएगा और इंड में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स आएगा वो कॉन्सोनेंस होगा. मतलब इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड को हम एलिट्रेशन कहते हैं, और मिडिल या इंड में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स आता है उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. ठीक है. अब हम कुछ पॉइंट्स लिख. पहला नंबर है, एसोनेंस इज रिकरेंस ऑफ वॉवेल साउंड्स recurrence of vowel sounds in a sentence in a poem in words that do not rhyme. In words that do not RHYME rhyme.
कहते हैं ये एसोनेंस है जो वह रिकरेंस ऑफ वॉवेल साउंड, जो बार बार आता है किसी भी सेंटेंस के, पोएम के सेंटेंस में, और वह वर्ड जो है कोई भी राइमिंग नहीं भी होता है। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रिप्लीशन ऑफ सिमिलर साउंड्स alliteration is the repletion of similar sounds at the starts of the word. Repletion of similar sounds at the start of words पहला नंबर वाला मिटा देते हैं। At the start of words that are in a that are alliteration is the repletion of similar sounds that at the start words that are in a single sentence in a poem। यह जो है रिप्लीशन ऑफ द सिमिलर, वह वैसे को रिप्लीट करता है एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड्स में, शुरुआत में ही, ठीक है। दैट आर इन अ सिंगल सेंटेंस इन अ पोएम, यह जो है सिंगल सेंटेंस में भी, किसी पोएम में सिंगल सेंटेंस में भी हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे एलिट्रेशन, ठीक है। एसोनेंस समझ गए, एलिट्रेशन समझ गए, कॉन्सोनेंट समझ लेते हैं। कॉन्सोनेंस इज सिमिलर टू एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंस इज सिमिलर टू एलिट्रेशन, बिल्कुल सिमिलर है। But the similar sounds are produced not at the start but in the middle or at the end of the words। समझ गए? कॉन्सोनेंट इज सिमिलर टू एलिट्रेशन, यह तो एलिट्रेशन से सिमिलर है, दोनों में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बट द सिमिलर साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, इसमें भी सिमिलर साउंड ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन यह शुरुआत का वर्ड्स नहीं होता है। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जब होगा तो वह होगा एलिट्रेशन, और जब मिडिल में होगा या लास्ट में होगा कॉन्सोनेंट साउंड तो वो होगा कॉन्सोनेंस। क्लियर? लास्ट पॉइंट, if the repeated sounds are at the start of the word it is alliteration, otherwise it is consonance। अब है the difference between assonance
consonants and alliteration basically lies in the use of vowels, consonants and the placement of similar sounding alphabets. बस लास्ट में एक लिख लेते हैं और the difference between assonance and alliteration and consonants, इसी में लिख लेते हैं, lies in the use of vowels, consonants and the placement of similar sounding alphabet alphabets inside words in a line of the poem. The difference between assonance and alliteration and consonants lies in the use of vowels, consonants and the placement of similar sounding alphabets inside words in a lines of the poem. बस ये क्लियर हो गया, ये लास्ट पॉइंट हो गया, इसमें हम केवल द लगा देंगे यहां पे, ये लास्ट पॉइंट हुआ। अब ये किस पे डिपेंड करता है तीनों का? यह डिपेंड करता है यूज ऑफ वॉवेल, कॉन्सोनेंट और द प्लेसमेंट ऑफ द सिमिलर साउंडिंग अल्फाबेट्स, जो कि इनसाइड द वर्ड्स होगा। यदि कोई सेंटेंस है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया था, अभी हमने आपको बताया था कि द ब्लैक बैट सैट ऑन द बैक पोर्च। ब्लैक बैट, ये हो गया बी दोनों एलिट्रेशन। ए ब्लैक, ए बैट, ए सैट, ए बैक, ए, ये हो गया एसोनेंस। ब्लैक का सी के, बैक का सी के, ये हो गया कॉन्सोनेंस। क्लियर? आज का वीडियो यहां तक ही, और होप करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी होगा। यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।